बहुत दूर एक घना जंगल था। नाम था वाचस्पति वन। ये जंगल बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ के जानवर केवल जानवर नहीं थे, वे बोल सकते थे। एक दिन इस जंगल में दो बहनें रहने के लिए आ गईं, अन्वी और माही। माही, ये जगह कितनी शांत है। यहाँ रहना चाहिए कुछ दिन। पर दीदी, ये जंगल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? कोई आवाज भी नहीं है, जानवर भी नहीं दिख रहे। दोनों ने एक ऊंची चट्टान के पास एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। अगली सुबह वे खाने की तलाश में जंगल में निकलीं। उधर जंगल का राजा शेर राजा ऊंचाई से उन्हें देख रहा था। ये क्या? ये तो इंसान है। पहली बार किसी इंसान को जंगल में देखा है। वह तुरंत अपने साथियों को बुलाने चला गया। गंभीर, टिंकू, चालाकी, जल्दी आओ, मैंने कुछ अनोखा देखा है। हाथी गंभीर, बंदर टिंकू और लोमड़ी चालाकी जल्दी से वहां पहुंचे। राजा, इंसान? क्या आपने सही में देखा? हाँ, दो छोटी लड़कियां हैं, कोई नुकसान नहीं कर रही, पर हमें सतर्क रहना होगा। चलिए ना, देखते हैं इंसान आखिर होते कैसे हैं। अगर ये सच में इंसान है तो शायद हमें इनसे मदद मिल सकती है। और इस तरह जंगल की चारों तरफ खबर फैल गई, जंगल में इंसान आ गए हैं। अगली सुबह अन्वी और माही हमेशा की तरह उठीं और जंगल में कुछ खाने की चीजें ढूंढने निकल पड़ीं। उन्होंने जंगली फल, जड़ी बूटियां और कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। दीदी, यहाँ तो कुछ लाल लाल फल हैं, खा सकते हैं क्या? पहले मैं छकती हूँ, अगर झर न हुआ तो तुम भी खा लेना। उधर झाड़ियों के पीछे से चार जोड़ी आंखें उन पर नजर रख रही थीं। राजा, गंभीर, टिंकू और चालाकी। चलो ना, बात करते हैं उनसे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले शांति से देखो, डर गई तो भाग जाएंगी। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। शेर धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। माही ने उसे देखा और चीख पड़ी। दीदी, शेर शेर आ गया। अन्वी माही के आगे खड़ी हो गई, पर तभी कुछ अजीब हुआ। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर बोल रहा है? दीदी, ये सपना है क्या? राजा के पीछे अब तीन और जानवर बाहर आए। हम इस जंगल के निवासी हैं और हम बात कर सकते हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हमने कभी इंसान नहीं देखे। ये जादू है क्या? नहीं, ये एलियन पावर है। माही और अन्वी की आंखें अब और भी चौड़ी हो गईं। क्या एलियन? जानवर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। हाँ, और यही तो हमारी कहानी की शुरुआत है। अब अन्वी और माही को समझ आने लगा था कि ये जानवर साधारण नहीं है। वे उन्हें देखकर डरती तो थीं, पर अब जिज्ञासा बढ़ गई थी। अगले दिन सुबह दोनों फिर खाने की खोज में निकल पड़ी। जंगल शांत था, पर अचानक कहीं से एक दर्द भरी आवाज आई। कोई है क्या? मैं यहाँ फंस गया हूँ। दीदी, वो सुनो, कोई चिल्ला रहा है। चलो देखते हैं, शायद कोई जानवर फंस गया हो। वे दौड़ते हुए आवाज की दिशा में पहुंची। वहां एक छोटा सा गड्ढा था और उसमें बंदर टिंकू फंसा हुआ था। उसके ऊपर एक जाल फैला था। कोई है क्या? मैं यहाँ फंस गया हूँ। अरे, ये तो वही बोलने वाला बंदर है। दीदी, इसे बचाते हैं। अन्वी और माही ने मिलकर जाल हटाया। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद टिंकू बाहर आ गया। तुम दोनों तो फरिश्ते हो। अगर तुम नहीं आती तो मैं फंसा ही रह जाता। तुम क्या सच में एलियन हो? हाँ, लेकिन दिल से दोस्त। पर जानवर कैसे बोल सकते हैं? हम इस धरती से नहीं हैं। हम दूसरे ग्रह से आए थे, पर हमारा यान क्रैश हो गया और अब हम यहाँ फंसे हुए हैं। अन्वी और माही अब बिल्कुल स्तब्ध थीं। उनके सामने एक नई दुनिया खुल रही थी।
मैं बाकी साथियों को बताऊंगा कि तुमने मेरी जान बचाई। अब शायद हम तुमसे मदद भी मांग सकें। टिंकू की बात सुनकर अनवी और माही का मन और भी उलझ गया। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ न देखा था, न सुना था। दीदी, क्या ये सब सच है? ये जानवर एलियन है? हमें सब जानना होगा। चलो टिंकू के साथ चलते हैं। टिंकू उन्हें जंगल के भीतर एक गुप्त जगह पर ले गया। वहां राजा शेर, हाथी गंभीर और लोमड़ी चालाकी पहले से मौजूद थे। तुमने टिंकू की मदद की, इसके लिए हम आभारी हैं। हमें बताइए आप सब कौन हैं और यहाँ कैसे आए? हम सब एक दूसरे ग्रह से आए एलियन हैं। हमारे ग्रह का नाम है जायनिया। हम वैज्ञानिक खोज के लिए धरती पर आए थे। लेकिन एक तकनीकी खराबी के कारण हमारा यान क्रैश हो गया इसी जंगल में। और जब यान टूटा तो कुछ शक्ति हमारे अंदर समा गई, जिससे हम जानवर बन गए, लेकिन बोलने की ताकत रह गई। मतलब आप पहले एलियन थे, अब जानवर बन गए? हाँ, और हम अब तक यहाँ फंसे हुए हैं। हमें वापस अपने ग्रह जाना है। आपका यान अभी भी यहाँ है। हाँ, पर वो खराब पड़ा है। उसे दोबारा उड़ाने के लिए हमें एक बड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। शायद तुम दोनों हमारी आखिरी उम्मीद हो। माही और अनवी अब न सिर्फ चौंक चुकी थीं, बल्कि अब उनके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। जैसे ही जानवरों ने अपनी परेशानी बताई, अनवी और माही एक दूसरे को देखने लगीं। दीदी, क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं? अगर ये सच में फंसे हुए एलियन हैं, तो इन्हें वापस भेजना जरूरी है। ये खतरनाक नहीं है, बल्कि अच्छे दोस्त हैं। हमें तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। तुम दोनों हमारी सुपर हीरो हो। लेकिन ध्यान रखना, कोई और इंसान हमारे बारे में न जाने, वरना हमें खतरा हो सकता है। हमें एक बड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी चाहिए जो हमारे यान को दोबारा शुरू कर सके। ऐसी बैटरी शहर में ही मिलेगी। शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हम कल सुबह ही निकलेंगे। शायद हमारे मामा की दुकान में ऐसा कुछ हो। ध्यान से जाना और किसी को कुछ मत बताना। अगर तुम हमारी मदद कर दोगी तो हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। दोनों बहनों ने वादा किया कि वे पूरी कोशिश करेंगी। उन्हें अब एक उद्देश्य मिल गया था। उस रात दोनों झोपड़े के बाहर बैठे हुए थे। नींद न आने के कारण दीदी, सो पा रही हो? नहीं, सोच रही हूँ कितनी अजीब बात है। हम जंगल घूमने आए थे और अब एलियन की मदद करने वाले हैं। हम दोनों अब जंगल की राजकुमारियां बन गई हैं। और दोनों हंस पड़ी। सुबह सूरज निकला ही था। अनवी और माही ने एक छोटी सी पोटली बांधी और जंगल से बाहर की ओर चल पड़ी। दीदी, मामा की इलेक्ट्रॉनिक दुकान है ना, वहाँ कुछ मिल सकता है। हाँ, लेकिन हमें ये काम छिपाकर करना होगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए। दोनों बहनें दिन भर चलती रहीं और दोपहर होते होते शहर पहुंच गईं। थकी हुई लेकिन जोश से भरी। मामा ने दोनों को देखकर हैरानी जताई। अरे बेटियों, जंगल में सब ठीक तो है? हाँ मामा, बस थोड़ी मदद चाहिए। एक पुरानी मशीन के लिए बड़ी बैटरी चाहिए, है क्या? मामा ने खोजकर एक भारी इलेक्ट्रिक बैटरी निकाली। यह लो, लेकिन ध्यान से ले जाना, बहुत भारी है। दोनों ने बैटरी उठाई और वापसी की तैयारी शुरू की। जंगल की ओर लौटते वक्त रास्ता आसान नहीं था। बैटरी भारी थी। ये तो बहुत भारी है। थोड़ा और चलो, जंगल पास है। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। एक जंगली भालू रास्ता रोककर खड़ा हो गया। दीदी, अब क्या करें? शांत रहो, पीछे हटो, धीरे धीरे। तभी झाड़ियों से राजा शेर निकला। चलो भालू, ये मेरी दोस्त है। भालू डर कर भाग गया। जानवर सब इकट्ठा हो गए। वाह, तुम सच में ले आई। अब हमें यान की मरम्मत शुरू करनी होगी। बैटरी लगाओ, मैं सिस्टम चेक करता हूँ।
बैटरी जोड़ते ही मशीन जोर से गड़गड़ाई, लेकिन फिर बंद हो गई। शायद वोल्टेज कम है। ये बैटरी छोटी है। हमें इससे बड़ी बैटरी चाहिए। फिर हमें वापस जाना होगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। दूसरे दिन दोनों बहनें फिर शहर गईं, लेकिन इस बार सीधे दुकान पर नहीं गईं। मामा को शक न हो, किसी और दुकान से लेते हैं। एक बड़ी दुकान से उन्होंने एक भारी बैटरी ली। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बैटरी गीली होने लगी। इसे कपड़े में लपेटो वरना खराब हो जाएगी। दोनों ने पेड़ों के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार किया। बारिश रुकने पर वे दौड़ती हुई वापस पहुंची। जल्दी करो, यान का सिस्टम फिर फेल हो रहा है। चालाकी ने नई बैटरी लगाई और बटन दबाया। खड़खड़खड़। सिस्टम ऑन हो गया। जानवर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने यान को ठीक कर लिया था। अब हमें जाना होगा। लेकिन हम तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकते। आपका दोस्ती ही हमारे लिए तोहफा है। हम एक तोहफा छोड़कर जाएंगे। जब हम चले जाएं तब देखना। आप सब चले जाओगे तो हमें अकेलापन लगेगा। हम कभी दूर नहीं होंगे, यादों में रहेंगे। ध्यान रखना और जंगल की रक्षा करना। बाय बाय। यान ऊपर उठा और एक तेज रोशनी के साथ आसमान में गायब हो गया। जहां यान खड़ा था, वहां की जमीन चमकने लगी। दीदी, ये क्या है? चलो पास चलकर देखें। इतने हीरे कभी सोचा भी नहीं था। ये वही तोहफा है जो उन्होंने कहा था। बहनों ने उन हीरों से कुछ बेचा और गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। इतना सब कहां से आया? ये जंगल का तोहफा है। और कुछ दोस्त जो अब तारे बन गए हैं।